Hello students, let's move to the second part of our video, letters. Letters for 10th, 11th and 12th class. In this part, I'll be telling you about placing an order. How to place an order. बेटा order place आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो. मे बी अगर आपके स्कूल की न्यू बिल्डिंग रेडी है, यू नीड कंप्यूटर्स फॉर दैट. स्कूल स्पोर्ट्स डे आने वाला है, स्कूल फंक्शन है, और मे बी एनी काइंड ऑफ कंपटीशन है, उसके लिए आप उससे रिलेटेड जो थिंग्स आपको चाहिए होती है वो आप ऑर्डर कर सकते हो. न्यू लाइब्रेरी है, उसके लिए बुक्स आपको ऑर्डर करने हैं. ओके, इवन फॉर योर ऑफिस. ठीक है, आपके ऑफिस को कुछ चाहिए, दैट यू कैन गेट. फॉर दैट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर. इन फैक्ट आपको अपने घर के लिए भी कुछ आइटम्स चाहिए, आप उसके लिए ऑर्डर प्लेस करोगे. फाइन, लेट्स सी हाउ यू डू इट. In this example, we'll see you are Soni Anand of C55 Radha Apartment, Preet Vihar. Recently, you won a great prize money on the sets of Kaun Banega Crorepati. Fine. You're planning to purchase some electronic items for your household use. Write a letter placing your order to the manager, Nutan Electronics, Vikas Marg, Delhi. Don't forget to mention terms and conditions and payment mode, if any. So, this is a letter. You have name of the sender, you have address, and then you know whom to write. Receiver कौन है, वो है मैनेजर, कहाँ का, नूतन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका एड्रेस है. फाइन, एंड यू ऑल्सो नो द सब्जेक्ट ओवर है. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है. And you know, for 11th and 12th class, this question is for 6 marks, and for 10th class, it is of 8 marks. This is your letter. Let's see. At the top, where you were supposed to write sender's address. See? सारे formal letters का format बिल्कुल same है. There is no difference. तो यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग. तो सबसे पहले ऊपर बच्चों आता है सेंडर्स एड्रेस, जो कि लेटर में दिया हुआ था. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट राइट नेम. बच्चे कुछ करते हैं ऐसा और वो आपको नहीं करना है. देन यू ड्रॉप अ लाइन, देन यू राइट डेट विदाउट यूजिंग DATE. यू राइट लेटर, यू राइट डेट इन एक्सपैंडेड फॉर्म, नो कॉमास. सी, again you drop a line, then receiver's address. और उसके लिए सबसे पहले उसकी पोस्ट या डेजिग्नेशन, एंड देन उसके ऑफिस या उसकी कंपनी का नाम, नूतन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कहाँ पर है, प्लेस विकास मार्ग, दिल्ली. सो इजी. एंड आफ्टर दैट अगेन ड्रॉप अ लाइन. सब्जेक्ट बेटा क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. सिंपल. आपको क्या करना, ऑर्डर प्लेस करना. आपको कोई लंबी सी लाइन नहीं लिखनी है. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सप्लाई ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सप्लाई ऑफ बुक्स. इट कुड बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. एंड देन सर, सैल्यूटेशन. सब्जेक्ट एंड सर के बीच में फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे, एंड सर के बाद भी. तो आपका एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है. एंड कैन यू सी, जो मार्जिन है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर से लेके नीचे तक, कैन यू सी, इसका जो डिस्टेंस है बिल्कुल एक जैसा मेंटेन किया है. एंड व्हेन यू राइट लाइक दिस इन बोर्ड ना, एग्जामिनर आपको ऐसे ही मार्क्स दे देता है. ओके, आपकी छोटी मोटी गलतियां भी भुला दी जाती हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन पार्ट ऑफ व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ सच लेटर्स. आप लिखोगे, आप टू द पॉइंट बात कर सकते हो. काइंडली अरेंज फॉर द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस विद द डिस्काउंट परमिसिबल फॉर ईयर 2020-21. ओके, आपने ऊपर ही लिख दिया कि आपको इन सामान की ज़रूरत है, और आपका जो भी डिस्काउंट बनता है कन्वीनियंट के हिसाब से, वो इस साल का, उस हिसाब से आप चीज़ें मुझे दे दीजिए, सप्लाई करिए. फाइन. इसी चीज़ को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो.
सपोज़ आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे आने वाला है एंड यू नीड फ्यू आइटम्स. You can start like this. Kindly arrange for supply of following sports items. Or you can also write, as a school is organizing sports day next month, we are in need of following items. So it could be anything. This is the only one way of writing जो मैं आपको दिखा रही हूँ. Change हो सकता है. Okay, now in this letter, in this body of content, you need to make a table. आप एक टेबल बनाओगे. लेफ्ट हैंड साइड में सीरियल है, नेम ऑफ द आइटम्स यू नीड एंड नेम ऑफ द कंपनी, जो ब्रांड है, क्वालिटी आपको चाहिए वो, एंड देन क्वांटिटी कितना, 1 2. इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर हम मंगवाते हैं, स्कूल को चाहिए होता है, वो बल्क में होता है. यू कैन राइट 25, यू कैन 30 50 आइटम्स. ठीक है, तो लाइक दैट. क्वांटिटी मे वेरी. नेम ऑफ द कंपनी, अगर आप कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं पता, यू कैन मेक योर ओन ABC XYZ भी आप लिख सकते हो. ठीक है, ओके. आफ्टर, बट यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस, वेरी नीट टेबल. And then at the end you will write, please ensure the quality and condition before dispatching the above article. Okay, you can also write like, I want please make sure all the items are well packed. It could be also a line. If the above mentioned articles are found broken or damaged or wrongly assembled, ठीक है, उसने कंडीशन बता दी कि अगर वो जो ऊपर के आर्टिकल्स टूटे हुए हो, डैमेज हो गए थे, या आपने ठीक से उसे असेंबल नहीं किया, इट विल अट्रैक्ट कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर फॉरफिट, मतलब आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है. एंड देन पेमेंट शैल बी मेड बाय वैलिड चेक. जो आपका जो भी पेमेंट है वो आपको चेक से पे किया जाएगा. नो सूनर द आर्टिकल्स रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, मीन्स जैसे ही हम आपके आर्टिकल्स हम तक पहुंचते हैं अच्छी कंडीशन में, विल पे यू बाय चेक, वो ये कहना चाहता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू मेंशन अबाउट द डिस्काउंट. ओके, बट इन दिस लेटर देखिए फर्स्ट लाइन में ही बता दिया गया है, एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस विद डिस्काउंट परमिसिबल, इसलिए एंड में नहीं बताया. अदरवाइज़ अगर आप ऊपर नहीं लिखते हो तो आप नीचे भी लिख सकते हो, as we are your regular customers, kindly give us 20% discount, 30% discount, whatever you feel like. But discount mention करना ऐसे letters में ज़रूरी होता है. And at the end, your closing, yours truly सोनी आनंद, जो नेम आपके क्वेश्चन में दिया था सेम नहीं दिया है, you can make your own. But बेटा again I'm telling you, yours truly, Y capital. ओके, एंड योर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं है. ट्रूली में TRUELY में वो गलत होता है, आप अभी भी मिस्टेक करते हो. TRULY होता है, E इज़ नॉट देयर. सो होप इट्स ऑल क्लियर टू यू. नाउ आपने बेटा ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो अब. ओके, सो लेट्स सी व्हाट टू डू देन एंड हाउ टू राइट लेटर. क्वेश्चन इज अगेन, यू आर सोनी आनंद ऑफ C55 राधा अपार्टमेंट, प्रीत विहार. रिसेंटली यू वन ग्रेट प्राइज फॉर मनी ऑन सेट्स ऑफ कौन बनेगा करोड़पति. यू हैव प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉर योर हाउस होल्ड यूज. यू विश टू कैंसिल द ऑर्डर नाउ. ओके, रीज़न बेटा कुछ भी हो सकता है. यू डोंट विश टू परचेज अनदर LCD, या फिर इट वॉज ब्रोकन, जब वो पहुंचा आपके पास वो टूटा हुआ था, या इट वॉज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, आपको जब चाहिए था वो तब नहीं मिला, बहुत डिले हो गया, या दे मे बी मैनी अदर रीजन्स ऑल्सो. अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप देयर इज़ अ वे ऑफ राइटिंग. ओके, बट बेटा ये उन्हीं लेटर्स में होता है जहाँ पे बिजनेस लेटर्स, लाइक आपका इंस्टीट्यूट रेगुलरली एक पर्टिकुलर क्लाइंट है उस पर्टिकुलर कंपनी का, और आपके बिजनेस चलते रहते हैं. ठीक है, दे नो यू, तो आप कर सकते हो. अदरवाइज पर्सनल चीज़ों में कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड देन यू नीड टू मूव टू कोर्ट एंड ऑल. ओके, सो लेट्स सी, बट स्टिल
ये 11th एंड 12th में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो फिर क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू सेल्स मैनेजर नूतन इलेक्ट्रॉनिक्स विकास मार्क कैंसलिंग योर ऑर्डर, डोंट फॉरगेट टू मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन, रीजन टू कैंसिल देयरफॉर। सो लेट्स सी, can you see all the 7 points? At the above, at the top you have your sender's address, and then date, and then receiver's address. You have subject, your salutation, okay, and at the end closing, yours truly, Sonia Anand, with the name. But body of the letter has changed. Content में क्या लिखना, this is the main thing. और देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा, सिंपल, कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सोनी LCD 50 इंचेस। ठीक है, आपको जो टीवी आपने मंगवाई थी वो आपको कैंसिल करना है, वो उसके लिए। ओके, आपने स्टार्ट करेंगे विद रेफरेंस टू अ प्रीवियस ऑर्डर, मतलब हमने जो पिछला ऑर्डर दिया था आपको उसके रेफरेंस में। कैश मेमो नंबर CSR 5687, बेटा ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी, ये रेफरेंस है। मतलब आपने जो एक मेमो जो रिसीव दी थी उसका नंबर ये बता रहे हैं, और जो पेमेंट की गई थी डेटेड 6 मई 2020, मतलब 6 मई को जो आपने ये पेमेंट जो आपसे ये जो ऑर्डर दिया गया था उसकी बात चल रही है। ठीक है, रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ सोनी LCD 50 इंचेस may please be treated as cancelled since the same has not been supplied by you till date। इसको आप क्या करिए, इसको आप एज अ कैंसल्ड मानिए, इसको कैंसल्ड, ये ऑर्डर कैंसिल ट्रीट करिए इसको। क्योंकि रीज़न, क्योंकि आज तक क्या हुआ है, इसकी सप्लाई नहीं हुई है। यू हैव वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या किया है, पर ध्यान नहीं दिया। इट हैज़ कॉज मेंटल एगनी एंड वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम, मीन्स आपने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको वायलेट किया, और इससे मुझे क्या हुआ, बहुत ही मेंटल एगनी और वेस्ट, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। सो ट्रीट अ ऑर्डर एज कैंसल्ड एज वी आर अरेंजिंग द सप्लाई फॉर अबव आइटम फॉर सम अदर स्टोर। तो प्लीज़ हमारा ऑर्डर कैंसिल ट्रीट करिए, और हम अरेंज कर रहे हैं अपनी सप्लाई को किसी दूसरे स्टोर से। बेटा कुछ और भी आप रीज़न लिख सकते थे, कुछ गुड्स जो थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ब्रोकन थे, डैमेज थे, जस्ट 2 लाइन्स यू हैव टू मेंशन। बहुत ही फॉर्मल तरीके से आपको बस 2 लाइनें लिखनी होती हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या था, आपको डेट एंड कैश मेमो नंबर ज़रूर बताना है। ठीक है, जो आपने ऑर्डर दिया था, ओके, और वो आइटम आपको बताना होता है, बस दैट्स इट। इट वाज सो सिंपल, बट इट कैन स्टिल वेरी। वो जो लैंग्वेज है और जो आपकी लाइन्स हो सकती है उसको चेंज कर सकते हो। आई हैव ओनली टोल्ड यू द वे ऑफ राइटिंग, ये सिर्फ एक मॉडल है, फाइन। तो दिस वाज द कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, एंड नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द कंप्लेन। ओके, कंप्लेन किस चीज़ की, इन नेक्स्ट पार्ट विल बी टॉकिंग अबाउट कंप्लेन लेटर्स। आपकी जो आप जो आपने सामान लिया था, सपोज़ आपने ये टीवी ही सपोज़ ली थी, एंड देन ये टीवी क्या हुई आपकी, उसमें डिफेक्टिव हो गया, आपने 6 मंथ्स यूज़ किया और वो ख़राब हो गई। ठीक है, तो उसके लिए देन आप एडिटर से कंप्लेन करते हैं, आप सिविक सोसाइटी से कंप्लेन करते हैं। इट विल बी ऑल इन थर्ड पार्ट। होप you understood this placing an order and cancellation of order.